सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है मन क्या है, क्या होता है मन। आइए सत्संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक बालक जन्मा। उसका नाम था आरव। आरव जन्म से ही शांत, जिज्ञासु और विचारशील था। बचपन से ही उसे एक सवाल परेशान करता कि मन क्या है। जब वह 8 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये मन क्या है जो कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी, कभी कुछ चाहता है, फिर उसी से ऊब जाता है, ये क्यों ऐसा करता है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, मन एक घोड़ा है बेटा, लेकिन उसकी लगाम तेरे हाथ में है। लेकिन उसकी लगाम तेरे हाथ में नहीं, तब तक नहीं जब तक तू उसे समझ ना ले। आरव के मन में उस दिन से सवाल गहराने लगा। जब वह 15 साल का हुआ तो उसने तय किया कि वह एक ऐसे गुरु की तलाश करेगा जो उसे बताए कि मन क्या होता है। सत्संगत जी, वह अपना घर छोड़ हिमालय की ओर निकल पड़ा। कई आश्रमों, साधुओं और विद्वानों से मिला। सब ने उसे कुछ न कुछ बताया। कोई कहता मन माया है, कोई कहता मन भ्रम है, किसी ने कहा मन की तो कोई सत्ता ही नहीं, बस यह विचारों का खेल है। पर आरव का मन इन उत्तरों से शांत नहीं हुआ। एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। साधु का नाम था तत्वबोधानंद। उनकी आंखें शांत झील सी थी, जैसे वे सब कुछ देख चुके हो। आरव ने पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताइए मन क्या है। स्वामी जी ने आंखें खोली और कहा, मन जानना है तो पहले उसे देखना सीख। मन की गति वायु से भी तेज है, पर वह कहीं भी स्थिर नहीं होता। पहले तू उसे देख, फिर समझ। उन्होंने आरव को ध्यान की विधि दी। हर सुबह उठकर नदी के किनारे बैठ, आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान दे। हर विचार को आते जाते देख, मत उलझ, मत पकड़, बस देख। आरव ने वही किया। दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। पहले तो विचारों की बाढ़ आई। बचपन की यादें, घर की चिंता, भविष्य का डर। कभी वह रोता, कभी डरता, कभी थक जाता, पर धीरे धीरे उसने विचारों से लड़ना छोड़ दिया। वे जैसे आए वैसे ही जाने लगे। एक दिन अचानक उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरा। विचार रुक गए, समय थम गया। वह बस था विचारहीन, शांत, आनंद में। जब वह ध्यान से उठा, वह रो पड़ा। उसने दौड़कर स्वामी जी को कहा, गुरुदेव, आज मैंने मन को देखा। वह कोई वस्तु नहीं, वह बस बहता है
उसे देखो तो वह रुकता है, उसे पकड़ो तो भागता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गया कि मन क्या है। वह तेरा दास है, तू उसका स्वामी। जब तू अवचेतन में बहता है वह तुझे चलाता है, जब तू सजग होता है तू उसे चलाता है। आरव अब 25 साल का हो चुका था। वह गांव लौटा। पहले लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसका चेहरा चमक रहा था, आँखों में करुणा थी, चाल में स्थिरता थी। वह गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाने लगा। वहाँ बच्चों को ध्यान सिखाता, बड़ों को सुनाता। मन को बदलना नहीं, समझाना है। जो समझ गया वह मुक्त हो गया। लोग उसके पास अपने दुख, भ्रम और इच्छाएं लेकर आते और लौटते थे, एक नई दृष्टि के साथ। एक दिन एक 8 साल का बच्चा ठीक वैसे ही जैसे आरव कभी था पूछ बैठा, गुरुजी मन क्या है? आरव ने हंसकर कहा, मन वो है जो ये सवाल पूछ रहा है और आत्मा वो है जो उत्तर सुन रही है। जब तू ये फर्क समझ जाएगा तेरा मन तेरा मित्र बन जाएगा। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन कोई शत्रु नहीं, बस उसे समझना है। मन को देखकर उसे स्वीकार कर और जागरूकता से जीवन जीकर हमें उसे साध कर सकते हैं। तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद उतरते हैं। सत्संगत जी, मन के दर्पण में कभी कभी मन दिखाता है पर भीतर तूफान चलता है, और कभी मन बेचैन होता है पर भीतर कहीं एक दीपक जल रहा होता है। क्या मन वही है जो सोचता है या वो है जो हमें सोचने देता है? सत्संगत जी, यह कहानी एक वर्ध कुम्हार और एक युवा लड़के की जो खोज रहे हैं मन का असली रूप। सत्संगत जी, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जिसका नाम धोलवाला था। वहाँ हर घर में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर सबसे अद्भुत बर्तन बनाता था बाबा रत्नेश, जो 70 साल के थे। इस वर्ध कुम्हार की खास बात थी, वह हर बर्तन बनाते समय ध्यान में चला जाता था। गांव के लोग कहते उसके बर्तन में कोई जादू होता है, जैसे मन को छू जाता है। एक दिन शहर से आया एक 17 साल का लड़का जिसका नाम वीर था। वह जीवन से थक गया था, निराश था। उसका मन हर समय उलझा रहता। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरा मन बहुत परेशान है, हर समय सोचता है, डरता है, कुछ नहीं सूझता। क्या आप मुझे मेरा मन दिखा सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मन देखने के लिए तू तैयार है? वीर ने कहा, हाँ, मैं किसी भी परीक्षा से गुजरूंगा। बाबा उसे ले गए गांव के बाहर, जहाँ एक सूखी झील थी। उन्होंने कहा, यहाँ बैठ और सिर्फ अपने मन को देख, जैसे तू किसी और को देख रहा हो। वीर बैठा। शुरू हुआ विचारों का तूफान। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या बाबा पागल है? मुझे घर जाना चाहिए। वह भागना चाहता था, लेकिन बाबा हर रोज आते, बस एक ही बात कहते, देखता रह, मत भाग। 20 दिन बीत गए। वीर ने पहली बार देखा उसका मन बोलता है, डरता है, पर वह मन नहीं है। वह साक्षी बनना सीख गया। एक दिन बाबा उसे अपने घर ले गए। दीवार पर एक बड़ा धूल से भरा दर्पण था। बाबा बोले, इसमें अपना चेहरा देख। वीर बोला, बाबा, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे ही तेरा मन है। जब तक यह धूल यानी विचार, वह कामना साफ नहीं होगे,
तू खुद को नहीं देख सकता। वीर उस दिन से दर्पण को रोज साफ करता और साथ ही अपने भीतर के विचारों को भी हर रोज ध्यान करता, कम बोलता, भीतर झांकता। एक दिन बाबा ने जानबूझकर उसके बनाए हुए सारे बर्तन तोड़ दिए। वीर क्रोधित हो गया, चिल्लाया, लेकिन बाबा शांत रहे। फिर बाबा बोले, मन तब असली दिखता है जब तू किसी घटना पर प्रतिक्रिया देता है। क्या तू क्रोध था या बस एक क्षणिक लहर? वीर समझ गया, मैं वो नहीं हूँ जो पल पल बदलता है। 6 महीने बीत गए। वीर अब वैसा नहीं रहा। वह शांत था, गहराई से देखता था, कम सोचता और ज़्यादा समझता। अब लोग उसके पास आकर पूछते, वीर तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, जब मन को समझ लिया तब जीवन खुद ही सरल हो गया। एक दिन बाबा रत्नेश ने वीर से कहा, अब तू पता मन क्या है? वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मन एक दर्पण है जिसे हमने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं की धूल से ढक दिया है। जब तू बैठकर उसे साफ करता है तो उसमें खुद को देखता है, और जब तू खुद को देख लेता है तो फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तू अपना जीवन जी और दूसरों को भी उनका मन दिखा। मन हमारा शत्रु नहीं, बस एक अनजाना दर्पण है। जो मन को जान लेता है वह जीवन को पहचान लेता है। सत्संगत जी, मन का महारथी। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है, मन और मस्तिष्क का युद्ध। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, पर जो मन को जीत ले वो दुनिया को भी जीत सकता है। ये कहानी है राजवीर नामक एक युवक की, जो उत्तर भारत के एक गांव में पैदा हुआ। तेज मेहनती और होशियार, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अस्थिर मन। हर बार कुछ नया शुरू करता, मन बदल जाता। कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कभी व्यापार, कभी संन्यास का विचार। हर बार उसका मन कहता तू नहीं कर सकता, और वो मान लेता। एक दिन हारकर राजवीर रेलवे ट्रैक के किनारे बैठा था। आंखों में आंसू, मन में हार और दिल में डर। उसी वक्त वहां आया एक अजनबी, सीधे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो बोला, मरने चला है क्यों? राजवीर बोला, क्योंकि मेरा मन थक गया है, अब कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तेरा मन थका नहीं है, वो बस तुझसे जीत गया है। अब अजनबी ने कहा, मुझे 6 महीने दे और मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे मन को जीता जाता है। राजवीर सहमत हो गया। वो व्यक्ति था कैप्टन सूर्यवीर सिंह, एक पूर्व फौजी कमांडर, जिसे सेना में मन का महारथी कहा जाता था। पहला दिन सुबह 4 बजे उठना, ठंड, नींद, थकान। मन ने कहा सो जा, लेकिन सूर्यवीर ने चिल्लाया, मन को आदेश दे, आदेश ले मत। हर दिन का अभ्यास, भागना, ध्यान, किताबें पढ़ना, अपने डर लिखना और खुद से लड़ना। राजवीर ने 90 दिन तक हर दिन अपने मन से एक लड़ाई जीती। न मोबाइल, न आराम, न बहाने। हर रात एक डायरी में लिखता, आज मैंने अपने मन को कहाँ रोका। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 90वें दिन उसके पिता का देहांत हो गया। मन फिर टूटा और बोला, सब छोड़ दे, तू इस दुनिया के लिए नहीं बना है। लेकिन अब राजवीर बदल चुका था। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, मन मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा गुलाम नहीं। वो पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी अपने लक्ष्य पर डटा रहा। 6 महीने पूरे हुए।
राजवीर अब एक बदला हुआ इंसान था। सुबह उठता, समय का पाबंद, आत्मविश्वासी, ध्यानशील। वो अब आईपीएस की तैयारी करने लगा। हर दिन 8 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा एक्सरसाइज। 1 साल बाद रवि ऑल इंडिया रैंक 14 लेकर आईपीएस बन गया। पत्रकार ने पूछा, राजवीर जी, आपकी सफलता का क्या राज है? वो बोला, मन को साध लिया तो जीवन खुद ही सध गया। वो एक दिन फिर रेलवे ट्रैक पर गया जहां आत्महत्या करनी थी। अब वहां बैठा एक और लड़का था, थका हुआ, टूटा हुआ। राजवीर मुस्कुराया और बोला, चल 6 महीने दे मुझे, तेरा मन तुझे मारना चाहता है और मैं तुझे जीना सिखाऊंगा। सासंगत जी, मन को जो जीत लेता है वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। मन को मारने की नहीं, समझाने की ज़रूरत है। सासंगत जी, मन का विज्ञान, ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे, और जीवन तब बदलता है जब हम अपने मन को जान लेते हैं। ये कहानी है एक शिक्षक की, एक छात्र की और एक स्कूल की जो मन को पढ़ाता था। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक स्कूल था जिसका नाम आत्मदीप विद्यालयाश्रम था। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यह गणित, विज्ञान, भाषा के साथ साथ एक और विषय पढ़ाया जाता था जिसका नाम था मन विज्ञान। स्कूल के प्रधानाचार्य थे डॉक्टर अनिरुद्ध बोधिकर, एक पूर्व न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने हार्वर्ड में शोध किया था और फिर भारत लौटकर ये स्कूल शुरू किया। दिल्ली से एक छात्र आया जिसका नाम आर्यन, उम्र 16 साल, और वह बहुत ही होशियार था पर हर वक्त परेशान, चिंता में डूबा, नींद की कमी और फोकस नहीं था। पहले ही दिन उसने प्रिंसिपल से पूछा, सर, यह मन विज्ञान असल में क्या है? डॉक्टर अनिरुद्ध मुस्कुराए, मन वही है जो भी प्रश्न पूछ रहा है और वही है जो उत्तर सुनने से डरता है। आर्यन की कक्षा में रोज 1 घंटा मन विज्ञान होता था जहां उन्हें ये सिखाया गया, मन है विचारों की लहरें, मस्तिष्क है उसका यंत्र, चित्त यादें, बुद्धि निर्णय, अहंकार, मैं की भावना, मन, इच्छा और भावना। हर छात्र को एक नींबू दिया गया और 15 मिनट तक उसे देखना था बिना किसी अन्य विचार के। कई बच्चों ने कहा, सोचें आ रही थी पर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास उन्हें एकाग्र बनाता गया। आर्यन ने एक दिन डॉक्टर अनिरुद्ध से पूछा, सर, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्या वो भी मन है? सर बोले, हाँ, मन वही है जो बार बार तुझे कहता है बाद में पढ़ लेंगे, और बुद्धि वही है जो जानती है कि अभी पढ़ना जरूरी है। तेरे अंदर जब मन जीतता है तो आलस्य आता है, जब बुद्धि जीतती है तब लक्ष्य आता है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने एक प्रयोग करवाया। हर छात्र को 24 घंटे के लिए एक बेड दिया गया। जब भी वो बिना सोचे, बिना सोच समझ के कोई काम करता, उन्हें बेड को बदलना होता। जैसे ही मोबाइल उठाया, बैंड बदला। जैसे ही गुस्सा आया, बेड बदला। आर्यन ने बेड 46 बार बदला। तब उसे समझ आया, मैं अपने मन के आदेशों पर चल रहा हूँ, न कि अपने विवेक से। मन को बेहतर तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर अनिरुद्ध ने बताया, मन अल्फा और बीटा तरंगों पर काम करता है। जब हम शांत होते हैं, मन अधिक ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि ध्यान करने से पढ़ाई बेहतर होती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे निर्णय लेता है, लेकिन मन की भावनाएं उसे बाधित करती है। आर्यन अब समझने लगा कि मन पर काम किए बिना कोई भी पढ़ाई स्थायी नहीं हो सकती।
अब आर्यन रोज 20 मिनट ध्यान करता, मोबाइल समय सीमित करता। हर दिन एक मन लक्ष्य लिखता, जैसे आज क्रोध नहीं करूँगा, आज सोशल मीडिया पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, आज 100% फोकस के साथ पढ़ाई। धीरे धीरे उसके नंबर भी बढ़े और आत्मविश्वास भी। जब कोई बोर्ड परीक्षा आई, आर्यन पूरी तरह शांत था। उसने खुद से कहा, मैं पढ़ चुका हूँ, अब मेरा मन मेरा सहयोगी है, मैं की बाधा। परीक्षा में आर्यन को 96% अंक मिले। अब वह खुद शिक्षकों की मदद करता था, छात्रों को मन विज्ञान सिखाने में। डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा, अब तुझे एक सच्चा शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम मिला है, क्योंकि जो अपने मन को सिखा ले वही दूसरों को शिक्षा दे सकता है। सत्संगत जी, मन को जाने बिना शिक्षा अधूरी है, और जिसने मन को पढ़ लिया उसके लिए कोई विषय कठिन नहीं होता। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दे, और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब कर दे, और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिख दे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।